Hello, good morning, dear friends. My name is Renu Yadav, and today my topic is responsibility accounting method part second. एंड पार्ट फर्स्ट में मैं बेसिक डन कर चुकी हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं. एंड सेकेंड पार्ट में अब है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मेथड. ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास. आप लोगों को इसे रेडी करना बहुत ज़रूरी है. आप प्लीज़ इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा. एंड लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मेथड में फर्स्ट है आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड. सेकेंड इज योर रेजिडुअल इनकम मेथड और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड. थर्ड इज योर कंट्रीब्यूशन मेथड एंड फोर्थ इज रेशियो एनालिसिस मेथड. फर्स्ट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड. और मीन्स क्या है, क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करके भी पूछ सकता है और कैपिटल एम्प्लॉयड करके भी. आपको दोनों ही नेम अच्छे से याद करने बहुत जरूरी हैं. इसके कुछ फॉर्मूले गिवन हैं, आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप अपने प्रैक्टिकल को डन कर पाओगे. फर्स्ट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की कैसे निकाली जाती है. कंपनी की EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है आपके पास यहाँ, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी. थर्ड इज योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. या फिर आपको निकाली जाती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाती है नेट प्रॉफिट दे रखा होगा आपके पास अपॉन सेल्स इंटू सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. दोनों ही करके आप इसको निकाल सकते हो. जिस तरह से आपका क्वेश्चन के पास आपके पास आइटम्स गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करके दोनों ही तरह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हो. एंड लास्ट फॉर्मूला है आपके पास रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड. इस तरह भी निकाल सकते हो आप और में कि अगर आपके पास नेट प्रॉफिट रेशो गिवन है इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशो को आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपके पास अपनी कंपनी की रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी. चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके आपको इसका प्रैक्टिकल कैसे निकाला जाता है. फर्स्ट इज योर कंप्यूट रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड. एग्जामिनर आपसे पूछेगा रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए और उसके कुछ आपको क्वेश्चंस में ये आइटम्स आपके पास गिवन होंगी. आपको फिक्स एसेट दे रखी है, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास फिक्स एसेट्स है 6 लाख, करंट एसेट्स है 2,80,000, करंट लायबिलिटी 80,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, सेल्स 8 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 80,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 25,000. इसे कैसे सॉल्व किया गया है, इसे सॉल्व किया गया है EBIT सबसे पहले निकाली गई है क्वेश्चंस में. EBIT सेल्स 8 लाख रुपीस माइनस लेस ऑफ कॉस्ट गुड सोल्ड 4,80,000. जब आप इसे माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. आपके पास यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया, 3,20,000. ये आप सब आपको क्वेश्चंस में गिवन है. अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करते हो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है. अगर आप उसी ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को लेस करते हो तो आपको आपकी कंपनी की EBIT मिल जाएगी. तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 80,000. अब आपके पास आपकी कंपनी की EBIT क्या हुई, 2,40,000. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, जब आप फिक्स एसेट्स में प्लस करंट एसेट्स करते हो माइनस करंट लायबिलिटी करते हो तो आपको आपकी कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है. जैसे आपको यहाँ फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में दे रखा था 6 लाख, करंट एसेट्स दे रखी थी 2,80,000. जब आप इसे ऐड करते हो तो आपको टोटल एसेट्स मिलती है. अगर आप टोटल एसेट्स में से आप कंपनी की करंट लायबिलिटी को लेस करते हो तो तब जाकर आपको आपकी कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड मिलती है. अब रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हो, आपके पास फॉर्मूला दे ही रखा है EBIT इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. ये कैलकुलेट करके आपको इस क्वेश्चन की कंपनी की EBIT मिली है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिला है 30%. नेक्स्ट मेथड इज योर रेजिडुअल इनकम मेथड और इकोनॉमिक वैल्यू EVA मेथड. जैसे मैंने कहा एग्जामिनर आपको दोनों करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, रेजिडुअल इनकम मेथड और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड भी करके. आपको दोनों नेम अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और समझने में भी. फर्स्ट इज योर रेजिडुअल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल.
रेजुरल इनकम आपका डिफरेंस है नेट प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड, इसको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज और इट इज वेरी पॉपुलर, ये काफी पॉपुलर मेथड है डिटरमाइन निकालने के लिए। एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर वेल्थ, जो भी शेयर होल्डर्स हैं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट, उसकी वेल्थ को निकालने के लिए शेयर होल्डर की ये कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी पोजीशन क्या है, ये चेकआउट करने के लिए ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के सेल्स जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, ये सेकंड एग्जांपल है आपको के पास इस मेथड का, जो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताया ताकि आप थोड़ा अंडरस्टैंड इजीली से कर सकें। सेल्स आपके पास है कंपनी की 25 लाख, ये आपका 2 है 25 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 10 लाख, फिक्स कॉस्ट है आपके पास कंपनी की 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है आपके पास 10, आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में जैसे आपके पास सेल्स गिवन है 25 लाख लेस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख, आपको क्या मिलते हैं कंपनी की कंट्रीब्यूशन 15 लाख। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाली जाती है, सेल्स माइनस वेरिएबल, जब आप कंपनी की सेल्स में से वेरिएबल को लेस कर देते हो तो आपको क्या मिलती है आपकी कंपनी की कंट्रीब्यूशन। यहां पर कंट्रीब्यूशन आपकी कंपनी की 15 लाख। अगर आप अपनी कंट्रीब्यूशन में से लेस करते हो फिक्स कॉस्ट क्या एक परमानेंट कॉस्ट होती है जो कंपनी को ऑलवेज बियर करनी पड़ती है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो रहे हो या ना हो तो आपको देने ही पड़ते हैं, वो लगती है, उसे फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जैसे आपकी कंपनी की फिक्स कॉस्ट थी 5 लाख, अब जाकर आपको कंपनी को प्रॉफिट क्या हुआ 10 लाख, आपके पास अब कंपनी का प्रॉफिट क्या बचा है 10 लाख। लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना था 1 लाख, वो भी आप लेस करोगे, अब जाकर आपकी कंपनी की एग्जैक्ट ईवीए और रेजिडुअल इनकम जिसे कहा जाता है निकलती है 9 लाख रुपीस। नेक्स्ट मेथड इज योर थर्ड, जिसे बोला जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड। फर्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। कहा जाता है आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है सेल्स माइनस वेरिएबल का, डिफरेंस बिटवीन है सेल्स माइनस वेरिएबल, या इसे मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हो आप। कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन को आप रिप्रेजेंट करते हो, ये आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपको गिवन हैं और आपको लर्न करने पड़ेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में अगर आपको वैल्यू दे रखी हो तो पर यूनिट के हिसाब से क्या निकालोगे, सो सिंपल, आपने पर यूनिट में वैल्यू लेनी है सेलिंग प्राइस की माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन निकाला इस मेथड से भी जाता अगर आपके पास कंपनी की फिक्स कॉस्ट है प्लस अगर आपको कंपनी के पास प्रॉफिट है तो आप उसे ऐड करके दिखा दोगे, आपकी कंपनी की कंट्रीब्यूशन निकल जाएगी। बट अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट है और कंपनी की लॉसेस हैं तो अगर आप उसे लेस करके दिखा दोगे तब आपको कंपनी की तो भी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी। नेक्स्ट मेथड है आपके पास रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज अ वेरी पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट एनालिटिकल जो इवैल्यूएट करता है, इवैल्यूएशन करके बताता है कि आपकी कंपनी कहां पे पोजीशन कर रही है, दो चीजों में क्या रिलेशन है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अब आपको क्या करना है और प्लानिंग में डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करती है। ये रेशियो एनालिसिस इसी तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी के लिए फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म। ये कंपनी की परफॉर्मेंस को चेकआउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो इज द न्यूमेरिकल और एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो आपकी रेशियो है कंपनी के अर्थमेटिकल रिलेशनशिप को शो ऑफ करती है टू और मोर आइटम्स में, लाइक आपकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में, कि आप कंपनी में कहां स्टैंड कर रहे हो, आप कंपनी से पीछे जा रहे हो पिछले साल के अकॉर्डिंग या आगे जा रहे हो। तो ये आपको बताती है अगर आपकी वीकनेस, अगर आप पिछले साल से प्रीवियस ईयर से इस बार अगर आपके रिजल्ट्स कम शो होंगे तब आप उसके लिए वेरिएंसेस को दूर करने के लिए आप दोबारा उस पर वर्क करोगे, दोबारा इवैल्यूएट करोगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो में आपके पास 3 मेथड है, लिक्विडिटी रेशियो जिसमें क्विक रेशियो और करंट रेशियो है। नेक्स्ट इज योर लिवरेज रेशियो में क्या क्या आता है आपके पास, डेट इक्विटी रेशियो निकालना बताते हैं, ये प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो में आपको बताते हैं स्टॉक डेटर टर्नओवर कैसे होगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकाली जाएगी, एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकाला जाएगा और वर्किंग कैपिटल रेशियो कैसे निकाली जाएगी।
नाउ इज योर चैप्टर इज कंप्लीट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसे बार बार आस्क करता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।